everyone, welcome to HR Classroom. My name is Manisha and today we are going to study new topics of communication. हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे. एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. वहीं पर हमने अपनी सेकेंड क्लास में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड 4 S ऑफ कम्युनिकेशन. आज की क्लास में हम कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं. आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो कम्युनिकेशन है, पहले जो चैनल यूज़ किए जाते थे और अब जो चैनल यूज़ किए जाते हैं, ये चैनल जो है किस तरह से अपडेट हुए. पहले कौन से मीडियम यूज़ किए जाते थे और आज के टाइम में कौन से मीडियम यूज़ किए जाते हैं. तो देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि आपने फर्स्ट इमेज में देखा होगा, यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, वो एक फायर लगाई हुई है और उससे कुछ स्मोक निकल रहा है और उस स्मोक से जो वो मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. कैसे, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, कोई भी पर्सन अगर आइलैंड वगैरह पे फंस जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे गार्बेज इकट्ठा करता है और उसमें आग लगाता है, जिससे कि स्मोक क्रिएट होती है. और स्मोक जब आसमान में जाती है तो उससे पता चलता है कि शायद वहाँ पर कोई है जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. पहले एंशिएंट टाइम में इसी तरह से कम्युनिकेट किया जाता था. जब भी कोई किंग या क्वीन आने वाली होती थी तो इसी तरह से स्मोक क्रिएट की जाती थी ताकि पता चल जाता कि उनका अराइवल होने वाला है. या फिर कोई भी अगर किसी भी जगह पे फंसा होता था, फॉरेस्ट में फंसा होता था या कोई भी आइलैंड पे फंसा होता था, तो इसी तरह से स्मोक क्रिएट की जाती थी ताकि लोगों को पता चले कि हमें किसी को रेस्क्यू करना है. तो पहले क्या यूज़ किया जाता था, पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था स्मोक सिग्नल. देन हमने देखा पिजन आया. आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि लोग क्या करते थे, जो पिजन होता है उसके पैर में कोई भी लेटर को ऐसे बांध देते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह उस लेटर को पहुंचाता था. तो वो क्या होता था, एज अ मीडियम काम करता था, एज अ चैनल काम करता था. फिर वहाँ से वापस वो अपना जो है एक और लेटर लेके आता था. तो इस तरह से जो है कम्युनिकेशन चलती रहती थी. देन हमारे कुछ कोड्स आए. कुछ कोड्स यानी कि कोई भी सिंबल हो सकता था, जिस तरह आप देख रहे हैं सर्कल है, कुछ रेक्टेंगल टाइप है, तो इनका कुछ ना कुछ मतलब होता था, कुछ ना कुछ मीनिंग होता था. तो इस तरह के सिंबल्स आए. देन हमने देखा वायरलेस रेडियो. ये तो हम सब ने भी देखा होगा कि रेडियो आती थी. रेडियो, उस पर न्यूज़ चैनल्स होते थे, हम सॉन्ग सुन सकते थे, हमें जो आसपास की न्यूज़ होती थी वो हमें मिलती थी. देन हमारा आया टेलीफोन. इस तरह के टेलीफोन हमने देखे होंगे जो वायर्स वाले होते थे. अभी भी आप देख सकते हैं, मूवीज़ में दिखाए जाते हैं इस तरह के टेलीफोन. तो ये भी पहले एक मीडियम था कम्युनिकेशन का. देन फैक्स आया. उसके बाद हमारा मोबाइल टेलीफोन आप कह लीजिए, इस तरह के टेलीफोन आए. देन हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल वो है इंटरनेट. देन आया इंटरनेट, जिसमें हमारी सारी सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम है, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आए. देन ईमेल जिससे हम शॉर्ट में मैसेज भेज सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, आईडी के थ्रू. देन हमारे स्मार्टफोन जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, वो आए. देन अब आप बताइए कि नेक्स्ट ऐसी क्या चीज़ आने वाली है या फिर ऐसी क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड हो और जो कि हमारा टाइम भी बचाए और कम्युनिकेशन को और भी फास्ट कर दे. तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हम पहले फायर यूज़ करते थे और आजकल हम स्मार्टफोन में सब कुछ कर सकते हैं. वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. एवरीथिंग वी कैन डू फ्रॉम दिस मोबाइल. ये थी हमारी किस तरह से हमारे चैनल्स ने ग्रो किया. फायर से हम स्मार्टफोन पर आ गए. अब पता नहीं नेक्स्ट हमारी जो है क्या ऐसा चैनल आने वाला है जिससे हमारी कम्युनिकेशन और भी फास्ट हो जाएगी. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. आपने बहुत बार देखा होगा, हमने पहले भी बात की थी. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है सेंडर से स्टार्ट होता है, देन रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, देन रिसीवर सेंडर बन जाता है. ये सब क्या है, अब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इस चीज़ को समझने वाले हैं. देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स. द सेंडर एनकोड्स अ मैसेज. एक सेंडर रहता है जो कि अपने मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है. देन विद द हेल्प ऑफ चैनल, आप किसी भी चैनल को चूज़ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने मैसेज को सेंड करेंगे. देन रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. फिर क्या करता है, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और उसे समझने की कोशिश करता है. देन आता है हमारा फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर्स कंप्लीट द लूप. जो भी हमारा लूप चल रहा है एक सर्कल में,
उसे कौन कंप्लीट करता है? फीडबैक कंप्लीट करता है। इंश्योरिंग द मैसेज वॉज रिसीव्ड इफेक्टिवली, फीडबैक क्या इंश्योर करता है कि हमारा जो भी मैसेज है वो इफेक्टिवली जो क्या है, रिसीव हो चुका है। दिस साइकिल एनेबल्स मीनिंगफुल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट। इस प्रोसेस के थ्रू जो है एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एक मैसेज ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एलिमेंट्स है जो कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू, इस इमेज के थ्रू समझ में आएंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू था। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। सेंडर वो पर्सन है जो कि अपना मैसेज, जो कि अपना आइडिया, जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करना चाहता है। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ। आप व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए। व्हाट्सएप हम सभी यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए मैं अपने फ्रेंड को अपना कोई आइडिया, अपनी कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या हूँ? सेंडर, क्योंकि मैं अपने मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ। आई एम द सेंडर। तो सेंडर कौन पर्सन है? हु इज़ सेंडिंग द मैसेज, जो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। देन आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है? अब मेरे पास कोई आइडिया है, वो मेरे माइंड में है। अब उस आइडिया को मैं माइंड से जब व्हाट्सएप पे लिखूँगी तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने आइडिया को कन्वर्ट कर रही हूँ सिंबल्स में, लैंग्वेज में, जिसके थ्रू मेरा आइडिया क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है एक सिंबल में, एक लैंग्वेज में, और सामने वाला पर्सन उसे समझ पाएगा। इस तरह से मैं अपने मैसेज को क्या कर रही हूँ? एनकोडिंग कर रही हूँ। सो एनकोडिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स और जेस्चर्स। देन आता है हमारा मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपका मेन एलिमेंट रहने वाला है जो आप शेयर करना चाहते हो। वो मेन इन्फॉर्मेशन रहने वाली है जो आप शेयर करना चाहते हो। द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मैसेज। देन हमारा आता है, हमने सेंडर हमें मिल गया, हमने उस मैसेज को कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास मैसेज भी आ गया। हम चूज़ करेंगे एक चैनल। अब चैनल क्या आने वाला है? चैनल, अब हमने चूज़ किया व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर रहे हैं? हम अपने मैसेज को जो है दूसरों तक भेज रहे हैं, उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपने चूज़ किया व्हाट्सएप, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरह की जो भी मीडियम आपको एप्रोप्रिएट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक चैनल यूज़ किया। द चैनल और मेथड यूज़ टू ट्रांसमिट द मैसेज। मेथड और चैनल किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकें। देन रिसीवर। अब रिसीवर कौन होगा? जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, जिसके साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो कौन होगा? रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन और एंटिटी हु रिसीव एंड डिकोड द मैसेज। रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। देन रिसीवर क्या करेगा? डिकोड करेगा। जैसे आपने मैसेज को एनकोड किया, अपने सिंबल्स, अपनी इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स में कन्वर्ट किया। अब उन सिंबल्स को रिसीवर क्या करेगा? अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, वापस से उन सिंबल्स को मैसेज में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। एनकोडिंग की। देन डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है। एक एनकोडिंग का एक रिवर्स प्रोसेस है। जो भी आपने एनकोड किया है, अब रिसीवर उसे अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अब जब हमने उस मैसेज को डिकोड कर लिया, उसके बाद क्या आता है? फीडबैक। आप कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करेंगे अपने दोस्त को। आपने क्या किया? फीडबैक दिया। फीडबैक कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फीडबैक का मतलब क्या है? द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज। रिसीवर का जो भी रिस्पॉन्स है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो हमारा क्या कहलाता है? फीडबैक। देखिए, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की, एज अ सेंडर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की और उस मैसेज का मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो क्या हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाई? नहीं। विदाउट फीडबैक हमारी कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इसलिए कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट फीडबैक हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल फेल हो जाती है। इसलिए फीडबैक लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही रिसीवर ने फीडबैक दिया, वो क्या हो गया? सेंडर के पास पहुंचा। अब सेंडर क्या बन गया? रिसीवर बन गया, क्योंकि उसके पास फीडबैक गया, उसने उसको रिसीव किया। अब ये वापस से सारा प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक लूप है जो कि कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
अब ये सारे एलिमेंट्स हमने देख लिए, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को सेंड कर रहा है। एनकोडिंग का मतलब है अपने आइडिया को कन्वर्ट करना सिंबल्स में या वर्ड्स में। मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने रिसीवर तक भेजना चाहते हैं। चैनल कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आप लोगों से बात कर रहे हैं। देन रिसीवर वो पर्सन है जो कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है। एंड डिकोडिंग का मतलब है जब रिसीवर ने रिसीव कर लिया तो वो आपके एनकोडेड मैसेज को अपनी लैंग्वेज में अब कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो उसे समझ सके। देन फीडबैक का मतलब होता है कि जो भी उसका रिस्पॉन्स है, जो भी रिसीवर का रिस्पॉन्स है, वो अपने सेंडर तक पहुंचाना चाहता है। अब इसी बीच में एक चीज़ आती है नॉइस। देखिए नॉइस का मतलब क्या है। नॉइस का मतलब होता है आपका मैसेज जो है किसी वजह से जो है वो फेल हो गया है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो ख़राब हो गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आपने मैसेज को टाइप किया अच्छे से, आपने सेंड किया। जैसे ही आपने सेंड किया आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो फेल हो गया, यानी कि इंटरनेट आपके फ़ोन में अब नहीं आ रहा, तो आपका मैसेज क्या होगा, वो सेंड नहीं होगा। आप सपोज़ कीजिए आप किसी से कंटिन्यूस बात कर रहे हैं और एकदम से अचानक से आपका इंटरनेट चला जाता है, तो आपके मैसेज आने बंद हो जाते हैं, मैसेज जाने बंद हो जाते हैं। तो एकदम से क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि शायद आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये क्या है, एक नॉइस है। नॉइस आ गई आपके कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, फेल हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। सामने वाले को लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगे, बहुत ज़्यादा डीजे की वॉइस आने लगे या फिर कोई व्हीकल की वॉइस आने लगे, तो क्या होगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं नॉइस में, जो कि हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या कर देती है, ख़राब कर देती हैं। सो एनी इंटरफेरेंस और डिस्टोर्शन दैट अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ मैसेज, इट्स कॉल्ड नॉइज़। कोई भी ऐसे इंटरफेरेंस या फिर ऐसे डिस्टोर्शन जो कि हमारे मैसेज को ख़राब करे, हमारे मैसेज की क्लैरिटी को ख़राब करे, उसे हम कहते हैं नॉइज़। सो आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा, इसके एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपको लगता है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ऐसा कोई भी एरिया आपको लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।